शक्कर मिठास के बिना भी, शक्कर में ही अगर मिठास ना हो, इसीलिए भगवान राधा बिठा। बोलिए ना श्री राधे राधे। अब तो ढेर सारे प्रेम से बोल दो ना राधे राधे। श्री राधे राधे। भागवत कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। एक समय था, मां पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हुई थी। महादेव जी नहीं थे वहां पर, सिर्फ मां पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पर बैठी हुई। तभी नारद जी आए मां पार्वती के पास और आकर बोले, नारायण नारायण या नारायण। मां पार्वती बोली, नारद कैसे आना हुआ बताओ। तब मां पार्वती नारद जी बोलते हैं, मैया मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। मां पार्वती बोली, पूछो नारद क्या मन में प्रश्न है। तो नारद जी कहते हैं कि मैया मुझे ये भी मालूम है कि भोले बाबा की लंबी लंबी जटा क्यों है। मैया मुझे ये भी मालूम है कि भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। मैया मुझे ये भी मालूम है कि भोले बाबा के त्रिनेत्र क्यों है। मैया मुझे ये भी मालूम है कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं और शरीर पर भस्म लपेट कर क्यों रखते हैं। लेकिन मैया मुझे एक बात का मालूम नहीं। बोले क्या। नारद जी बोले, मैया मैं जानना चाहता हूं कि भोले बाबा के गले में जो ये मुंडों की माला है ये क्यों है। भोले बाबा के गले में जो ये मुंडों की माला है ये क्यों है। मेरे मन में ये प्रश्न है मैया, कृपया करके इसका उत्तर दे। मां पार्वती बोली कि नारद बाकी तो मुझे भी सब कुछ मालूम, लेकिन इस बात का तो मुझे भी मालूम नहीं कि मेरे भगवान के गले में मुंडों की माला क्यों है। आज मेरे भगवान को आ जाने दो। जैसे ही मेरे भगवान आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि आपके गले में मुंडों की माला क्यों है। अब नारद जी चले गए अपना प्रश्न करके। कुछ समय के पश्चात भोले बाबा आए तो मां पार्वती ने भोले बाबा को बैठने भी नहीं दिया, तुरंत ही अपना प्रश्न कर दिया। तुरंत ही मां पार्वती भोले बाबा से बोली, प्रभु बाकी तो मुझे सब कुछ आपके बारे में मालूम है कि आप रुद्राक्ष की माला क्यों डालते हो, चंद्रमा क्यों आपके मस्तक पर है, इतनी लंबी लंबी जटा क्यों है, कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हो। लेकिन मुझे ये बताओ आप मुंडों की माला क्यों डालते हो। भोले बाबा बोले, पार्वती रहने दो, मत जानो, क्या करोगी जानकर। मां पार्वती बोली, नहीं नहीं प्रभु मुझे बताओ आपके गले में मुंडों की माला क्यों है। मैं आपकी पत्नी हूं और आपका धर्म बनता है मुझे सब कुछ बताना। तो आप मुझे बताओ आपके गले में मुंडों की माला क्यों है, मेरी इच्छा है जानने की। भोले बाबा बोले, पार्वती तुम जानना चाहती हो मेरे गले में मुंडों की माला क्यों है। बोले हाँ। बोले ठीक है। भोले बाबा कहते हैं कि मेरे गले में जितने भी मुंड है ना पार्वती, ये किसी असुर के नहीं, किसी राक्षस के नहीं है। ये जितने भी मेरे गले में मुंड है ना, ये सभी मुंड पार्वती तुम्हारे हैं। बोले प्रभु सभी मुंड मेरे। बोले हाँ। बोले प्रभु मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, तो मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं। भोले बाबा बोले, गोरा पार्वती तुम जन्म लेती हो और जन्म लेने के बाद अपने शरीर को छोड़ देती हो, मृत्यु को प्राप्त होती हो और फिर दूसरा जन्म लेती हो। अर्थात जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो ना पार्वती, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं
कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती हो तो मैं तुम्हारा मुंड उठाकर अपने गले में धारण कर लेता। हे देवी पार्वती, आपने ढेर सारे अवतार लिए और उन अवतारों का हर मुंड उठा के मैंने अपने गले में धारण किया। हे देवी पार्वती, तुम ही तो सती थी, तुम ही सती थी और तुम अपने पिता के यज्ञ में भस्म हो गई थी, तो वहां से भी मैंने तुम्हारा एक मुंड उठाया। तुमने काली का रूप धारण किया, वहां से भी मैंने एक मुंड लिया। तो ऐसे अनेकों मुंड तुम्हारे हुए और मैंने सभी मुंड धारण किए। मां पार्वती बोली, प्रभु मैं जन्म लेती हूँ और मरती हूँ। बोले हाँ। बोले प्रभु और आप? बोले नहीं हो रहा, मैं कभी नहीं मृत्यु को प्राप्त होता, मैं कभी नहीं मरता, मैं अमर हूं, मैं तो स्वयं मृत्यु हूं। कौन है? बोले बाबा क्या है? स्वयं मृत्यु है, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मां पार्वती बोली, प्रभु आप कभी नहीं मरते, क्यों नहीं मरते? बोले बाबा बोले क्योंकि पार्वती में अमर हूं इसलिए नहीं मरता। आपको मालूम है भोले बाबा कौन है? कौन है भोले बाबा? भोले बाबा कोई इंसान नहीं है, हाँ निराकार। भोले बाबा कोई इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा का एक नाक है, एक दो आंख है, दो कान है, मुंह है, ऐसा नहीं है भोले बाबा। भोले बाबा तो निराकार है, कोई आकार ही नहीं। भोले बाबा कौन है? निराकार। भोले बाबा को कोई आकार नहीं, वो मृत्यु है, सबके पास आती है। क्या है? मृत्यु छे, सबके पास आएगी। जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए अच्छी बनकर आएगी, जो बुरे कर्म करेगा उसके लिए बुरी बनकर आएगी। मां पार्वती भी कोई स्त्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि मां पार्वती का भी नाक है, कान है, मुख है, नहीं। मां पार्वती कौन है? ये प्राकृतिक ही मां पार्वती है। क्या? ये प्राकृतिक ही मां पार्वती है। मान लीजिए जैसे ये शरीर क्या है? पार्वती। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो इस शरीर को चला रही है, वो क्या है? उसको आप शिव मान सकते हो। शिव ने अगर पार्वती का साथ छोड़ दिया क्या होगा? इसका फिर कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है ना, इसका कोई महत्व नहीं। इतना ही इसके साथ आत्मा है, इतना ही इसका महत्व है। जिस दिन साथ छोड़ दिया उस दिन तो ये 2 घंटे में ही सड़ जाएगा। आपको मालूम है भागवत कहती है कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है।